ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 जुलाई 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है वह आपके पिता बने हैं। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। वाह। बाबा कह रहे हैं जो सभी का सद्गति करने वाला है, जीवन मुक्ति देने वाला है, वो आपके पास है। अब दुनिया जिसे भगवान भगवान कहकर याद कर रही है और वो भगवान ही हमारा पिता बन के बैठा है, इससे बड़ी बात भी कुछ हो सकती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। हाँ, हम कितने खुशनसीब हैं कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमें चला रहे हैं, और कुछ एक नियम है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं। हाँ, और साथ ही साथ प्रकृति भी हमें सिखा रही, क्योंकि प्रकृति भी भगवान की पहली पहली रचना है ना। हाँ, तो प्रकृति के 3 कड़वे नियम हैं जो सत्य है। पहला नियम है, यदि खेत में बीज न डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न आए, न भरे, तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेती है। बी अलर्ट। दूसरा नियम है, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। और प्रकृति का तीसरा नियम है, जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखना है। जैसे भोजन न पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, और प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज न पचने पर खतरा बढ़ जाता है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। बहुत सुंदर बात है। हाँ, किस तरह से हमें बातों को पचाना सीखना होगा। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। प्रश्न है आज का, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है कि उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। और हमको कौन सिखला रहे हैं, ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। सही बात है। याद करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए संबंध तो जरूरी है ना। संबंध ही नहीं, यथार्थ याद ही नहीं, पता ही नहीं, तो उससे भरपूर कैसे होंगे। जो यथार्थ पहचान का याद करते हैं उनके ही विकर्ण विनाश होते हैं। देखो, एक होती है पहचान लिए बाबा को, इसकी मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन शरीर सुन रहा है और शरीर सुना भी रहा है किसी को, इसीलिए आत्माओं पे फर्क नहीं पड़ रहा है। मेन बात तो है कि हम ऐसी योग अग्नि जगाएं जिससे हमारे पीछे के विकर्ण विनाश हो। क्योंकि पिछले का ही पूरा चढ़ा हुआ है, बोझ से हम भरे हुए हैं, तो उसे तो पहले उतारना है ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। हम आत्मा है, हमारा घर है निर्वाण धाम। हम सब बच्चों को यह ध्यान रखना है कि पुरुषार्थ से हम सुखधाम जाते हैं। हमारा घर मुक्ति धाम है और पुरुषार्थ से हम सुखधाम जाते हैं। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी कर्म कांड आदि करते, उससे उनका पता नहीं कहाँ जाना है, मतलब उससे उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो ही भक्ति के विस्तार का सार समझ में आ रहा होगा। तो आत्मा कहती है कि दीदी भक्ति अब समझ में आ रही है। भक्ति में जो विस्तार है उसको सार रूप में बाबा हमें बता रहे हैं। जैसे भक्ति है थ्योरी की पढ़ाई और ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंटेशन। तभी तब आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मनुष्य शांति तो चाहते, मगर कोई शांति धाम जा नहीं सकता मतलब घर नहीं जा सकता। तभी तो बाबा कहते हैं कि जब तक मैं ना आऊं कोई घर जा नहीं सकते। तो वो निराकार जरूर साकार शरीर में आएंगे ना, क्योंकि शरीर बिगड़ आत्मा थोड़ी ना कुछ कर सकती है। चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो, परमात्मा भी तो एक आत्मा है ना, भले उनके आगे सुप्रीम लगा है। तो देखभाल करनी है ना। और भगवान ने ये मानव तन दिया है,
तो इस दिव्य उच्च ज्ञान की बाबा हमारे पे वर्षा करते हैं। जब हम ज्ञान से अपने को माला माल करेंगे तो अपने आप ईश्वरीय वर्षा हम पर पड़ेगी। और सबसे अधिक कल्याण अपने बच्चों का ही बाबा करते हैं, जिससे ही बच्चे क्या से क्या बन जाते हैं। सच बात है ना। भगवान ने कई बार बोला कि मेरा तो तुम बच्चों के अलावा कुछ काम नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर ही दृष्टि डालता हूँ। हाँ, फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि मैं शरीर धारण करता हूँ मनुष्य तन का, तभी मैं ज्ञान सुना सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाई बिगड़ शरीर कैसे पढ़ाएंगे। हाँ, प्रेरणा से तो हो नहीं सकता। प्रेरणा का अर्थ है विचार। तो ऊपर से बैठे बैठे आकाशवाणी से विचार कैसे देंगे बाबा। तो इसीलिए इस बात पे कोई संशय नहीं आनी है कि परमात्मा इस मनुष्य तन के आधार लेकर हमें ज्ञान सुना रहे हैं। आगे बोल रहे बाबा, दिलवाड़ा मंदिर में इसी समय का यादगार है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है जो इसी समय का यादगार है कि बच्चे नीचे उस पर मूर्तियाँ बनी हुई है बहुत सुंदर सुंदर। तो बच्चे नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में है स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग को ऊपर समझते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जो भी है सब यही है, क्योंकि नॉलेज यहीं मिलती है। सत्युग में तो दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। सही बात है। जब दुर्गति हो जाती है ना, तभी हमें नॉलेज मिलती है सदगति में जाने की। अभी बाबा हमें शुद्ध कुल से निकाल ब्राह्मण कुल का बनाते हैं और रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें ही सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यज्ञ, रुद्र यज्ञ जो रचा जाता था प्राचीन काल में, उसमें क्या करते थे आत्माएं, विश्व में शांति हो, मतलब संपन्नता हो, स्वास्थ्य हो, इस सब चीज़ को ध्यान में रखकर हवन क्या करते थे। लेकिन यहाँ बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, उसमें हमें अपने विकारों की आहुति डालनी है। और कहते भी है ना, जीवन के कुछ सच्चे मंत्र हैं, जैसे दर्पण कभी झूठ नहीं बोलेगा। दर्पण के सामने जाओ, सब कुछ सच दिखा देगा। ज्ञान कभी भयभीत नहीं होने देगा, हर भय से ऊपर। आध्यात्म विकार नहीं करने देगा, विकार में जाने नहीं देगा। सत्य कमज़ोर नहीं होने देगा। कहते भी ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंत में जीत सत्य की ही होगी। आप निश्चिंत रहो। प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करने देगा और विश्वास कभी दुखी नहीं होने देगा। तो ये सब बातें को यदि हम अपने मन में गांठ बांध लें तो कभी भी हम प्रॉब्लम में पड़ ही नहीं सकते। तभी तो बाबा हमें ये सदगति के लिए नॉलेज दे रहे हैं। हाँ, और पुरानी दुनिया का, हम पुराने संस्कार का हमें स्वाहा करना है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। तभी तो हम सत्युग में देवता बनेंगे, क्योंकि अपने जब विकार को हटाते जाएंगे तभी तो दैवी गुण आते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ये देह है, ये माया का राज्य, माया की शरीर है। और इसके जो धर्म है, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, उनको भूलना है। मन इन आंखों से जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो विनाशी चीज़ है। इनको भूलेंगे तभी हमको शांति धाम और सुख धाम याद रहेगा। तो निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। हाँ, निश्चय बुद्धि अर्थात हमारी विजय तो निश्चित है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हम ठोकर खा के भी गिरे नहीं। सदा ये समझे कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है, तो हम थोड़ा मोड़ा हिल सकते हैं लेकिन गिरेंगे नहीं। यह निश्चय हमें बहुत आगे ले जाएगी। दूसरी पॉइंट है, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। भक्ति में हमने सुना है, हम सो हम, मतलब हम ही, भक्ति में जो बताया गया है, हम ही आत्मा है और हम ही में परमात्मा है। लेकिन बाबा ने इसको क्लियर किया, हम ही विष्णु की डिनेस्टी में आते हैं और हम ही अभी ब्रह्मा बनते हैं। मतलब हम ही देवी कुल के थे और हम ही अभी विकार में आ गए। तो फिर हम ही
फिर से विकार से हटकर जब अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म करेंगे तो हम सो फिर से देवता बन जाएंगे। तो इस मंत्र को यथार्थ समझ कर, मतलब हम ही पूज्य हैं। हाँ, सत्युग में त्रेता में हम लोग देवी देवता कुल के थे, पूज्य थे, लेकिन अभी द्वापर से फिर पुजारी बन गए। तो फिर पुजारी से हम पूज्य तक पहुँचेंगे। यही कहानी है पूरी, हमारी 84 जन्म की कहानी है, जो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण से देवता बनने का जो पुरुषार्थ की जो जर्नी है, इसे आत्माओं तक यथार्थ रीति बताओ, मतलब सही रीति सब कुछ समझाओ। क्योंकि मन में बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, और जिन्होंने कोर्स भी नहीं किया है उसके मन में तो क्वेश्चन आना वाजिब है। और जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनके मन में हल्कापन कैसे आएगा। ज्ञान के बारे में भी उनके मन में फिर शक आ जाएगा, संशय आ जाएगा। इससे बचने के लिए हम यथार्थ रीति समझे, कोर्स करें। वरदान दिया बाबा ने, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। 3 सेवाओं का बैलेंस बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो क्या है वो देखते हैं। जो बच्चे संकल्प, बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। क्या करना है? संकल्प, बोल और कर्म, हाँ, के द्वारा हमें सेवा में तत्पर रहना है। तीनों में मार्क समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विथ ऑनर वह गुण मूर्त बन जाते हैं। मतलब थॉट, वर्ड, एक्शन तीनों जब एक ट्रैक पे चले तो हम गुण मूर्त बन जाएंगे। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को पिता के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना है गुण मूर्त बनना है। और गुण दान सबसे बड़ा दान है। मतलब भगवान ने जो हमें दिव्य गुणों के द्वारा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, उन्हें हमें स्पष्ट रूप से अपने अंदर धारण करना है। पिता के गुणों का स्वयं में धारणा करना है और दूसरों को भी सहयोग देना है। यही गुण मूर्त बनना है। हाँ, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। तो समझ में आ गया। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले ही गुण मूर्त बनते हैं। और 3 सेवा हो गई मन, वचन, कर्म, अर्थात संकल्प, बोल और कर्म तीनों समान हो। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का। सबसे पहले निश्चय करना है कि हमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ा रहे हैं। तो हमारा श्रेष्ठ जीवन अपने आप बनता जाएगा और हम इसकी स्वयं भी अनुभूति करेंगे और अनात्माओं को भी परिचय देंगे कि भगवान से हम पढ़ रहे हैं, गुण मूर्त बन रहे हैं, 3 सेवाओं के बैलेंस हम सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम देखो, ज्ञान तो बहुत इजी है, ज्ञान पहली सब्जेक्ट है। दूसरा है योग। योग से हमें परमात्मा से कनेक्शन होगा और हम अपने आप को धारणा मूर्त बनाएंगे। क्योंकि ये जो ज्ञान हमें रोज़ रोज़ मिल रहा है ना, इसे धारण करने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग से ही हम धारणा मूर्त बनेंगे और धारणा मूर्त बने जब ज्ञान अंदर धारण हुआ तो अपने आप सेवा बाहर निकलेगी, है ना। तो बस हमें अपने आप को चेक करना है, सदा श्रीमत पे चलें, निश्चय बुद्धि बने, खुद भी विजय बने, आत्माओं को भी बनाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होती। निश्चय या तो होता है या नहीं होता है। तो यदि हमें अपना कल्याण करना है, हाँ, पूज्य से पुजारी से पूज्य बनना है, दैविक कुल में आना है और आगे रहना है। ऐसा नहीं कि बस भगवान तो देखो पढ़ा रहे सभी को, राजयोग पढ़ा रहे, कोई प्रजा योग नहीं पढ़ा रहे। तो हमारे ऊपर है ना कि हम कितना अटेंशन दें। और इसके लिए हमें धैर्यता को धारण करना होगा। किस तरह? एक बार एक क्लास में एक टीचर अंदर प्रवेश किए, उनके हाथ में कुछ चॉकलेट्स थे, मतलब कैंडी थे, और सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। टीचर ने सबको एक एक चॉकलेट दिया और कहा कि तुम्हें अपने पास सिर्फ इसको रखना है, अभी खाना नहीं है, कम से कम 15 मिनट तक किसी को भी चॉकलेट खानी नहीं है।
तो बच्चे चॉकलेट तो देख रहे थे, छोटे बच्चे थे। उसके बाद टीचर क्लास से बाहर भी चले गए, मतलब पेशेंस देखने की, मतलब उनका वो था, एम था कि बच्चों को देखेंगे, सिखाना चाह रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब लौट गए 15-20 मिनट में, तो देखा कि बहुत सारे रैपर क्लासरूम में गिरे हुए हैं, लेकिन कुछ एक बच्चा के ही पास में सामने चॉकलेट रखा हुआ है। टीचर ने कुछ नहीं बोला, उन बच्चों को देखा और उनके नाम नोट कर लिए, और फिर उन लोगों को बोला कि चलो अब तुम लोग भी चॉकलेट खा लो। तो ये तो एक एक्सपेरिमेंट टीचर ने देखा है धैर्यता का। छोटे बच्चे थे, जब कुछ साल बहुत बीत गए तो टीचर ने, मतलब सबका एड्रेस टीचर के पास था। जब पता लगाया सर ने, तो पता चला कि जिन बच्चों ने चॉकलेट नहीं खाए थे वो बच्चे अपने जीवन में बहुत नाम कमा लिए और काफ़ी आगे बढ़ गए। बाकी सारे बच्चे एकदम मीडियोकर थे, किसी तरह से जीवन बिता रहे थे, कुछ ने थोड़ा बहुत कुछ किया, बाकी कुछ विशेष वो नहीं किए थे। तो समझ में आ गया, धैर्यता वो बीज है जिससे हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।